हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरा कास्ट क्राउन चैनल में। आज बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 7.60 का क्वेश्चन 8 से डील कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑलरेडी लास्ट 7 तक ऑलरेडी डील हो चुका है। आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। सो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का 7.6 का 8 क्वेश्चन। बेसिकली इंटीग्रेशन में पार्ट है तो हम बता दें u इंटू वी पे बनेगा। आप इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आइलेट लिख लेते हैं ILATE। आइलेट में आपको मैंने बताया कि आई फोर होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यहाँ है, इसको आगे रखिए। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स x, फिर यहाँ पे x रख लीजिए, यहाँ पे ये आ गया dx। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, फर्स्ट और ये सेकंड। नाउ स्टार्ट करिए tan इनवर्स x, फॉर्मूला लगाइए। क्या था tan इनवर्स x? इंटीग्रेशन x dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, और यहाँ पे छोटा सा इंटीग्रेशन x dx, इसको बंद करके dx। tan इनवर्स का tan इनवर्स x का पावर 2 बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, अब tan इनवर्स का इंटीग्रेशन आपको पता है 1 बाई 1 प्लस tan इनवर्स x का सॉरी डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में देखिए ये x होते यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम बताएं कि जब भी ऐसा सिचुएशन हो, थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन आ जाए, तो इसको आपको i मानना है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब पूरे फंक्शन को i1 मानना है बस। और i1 को नीचे आपको सॉल्व कर देना है, नाउ लिख के i1 सॉल्व कर लीजिए। इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये dx। 1 बाई 2 आपका बाहर निकल जाएगा, 1 बाई 2 आपको बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर dx। ना ये वाला फंक्शन था आपका पूरा, मैंने यहाँ लिख लिया, 1 बाई 2 मैंने बाहर लिख लिया, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसी एक्स स्क्वायर को थोड़ा यहाँ लिख करके थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए इस तरह का जब भी बताया था हम बोले थे नीचे वाले को ऊपर जैसा बनाइए। कैसे बनाइएगा? सिंपल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पर क्या घट रहा है। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, क्या घट रहा है? 1 घट रहा है। तो अपना चलिए मन से मैंने 1 डाला, इसको फिर मैंने हटा भी दिया एक्स्ट्रा -1 डाल के। ठीक है, फिर 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, अब बांट दीजिए, इसको एक टर्म मानिए, इसको एक टर्म मानिए और स्प्लिट कर दीजिए, बांट दीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ dx लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ एक ब्रैकेट खोल दीजिए। देखिए हम बांट भी रहे हैं और साथ में इंटीग्रेशन लिख भी दे रहे हैं। फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 के साथ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये ब्रैकेट बंद। ये तो ये पूरा कट गया, यहाँ 1 बाई 2 ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 dx हो गया इंटीग्रेशन में। ओके, और माइनस अब यहाँ जो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये तो अभी हम बताएं, देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी का इंटीग्रेशन करिएगा तो tan इनवर्स होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x, ब्रैकेट बंद, प्लस C1 लिख दीजिए, और क्या। नाउ 1 बाई 2, देखिए इसका बचा हुआ है तो इसको आप लिख दीजिए करके, सीधे x लिख दिए ना, x माइनस tan इनवर्स x और यहाँ ब्रैकेट C1। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बाई 2 प्लस C1। नाउ अब ये वैल्यू, ये आपका वैल्यू क्या है, ये आप I1 सॉल्व कर रहे थे, ये आपका I1 आ गया। अब इस I1 को आप यहाँ पुट कर देना आपको। तो मेन इंटीग्रेशन जो था आप सॉल्व कर रहे थे, मेन इंटीग्रेशन क्या है आपका, यहाँ पे ये हो गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस देखिए यहाँ पे ये माइनस, और I1 की वैल्यू यहाँ था, आप पुट कर दीजिए ब्रैकेट के साथ में, और पुट करिएगा। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। x बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बाई 2, ब्रैकेट बंद, यहाँ प्लस एक वो फाइनल c लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए tan इनवर्स x, एक काम करिए एक्स स्क्वायर को आगे लिख लीजिए, फिर tan इनवर्स x बाई 2, अच्छा लगता है इस तरह लिखना। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करिएगा x बाई 2, माइनस माइनस प्लस
tan इनवर्स x बाई 2। यहाँ से आप tan इनवर्स x इसमें से tan इनवर्स x को कॉमन भी ले सकते हैं, तो चलिए ले लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 लिख रहे हैं, ये प्लस वाला को आगे लिख दे रहे हैं, ठीक है। tan इनवर्स x बाई 2 माइनस x बाई 2 प्लस सी, इन दोनों में से यहाँ ये वाला और ये वाला को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। tan इनवर्स x, और यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x बाई 2 भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, तो बाई 2 भी आप कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, और माइनस में x बाई 2 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ओके बढ़िया। तो देखिए क्वेश्चन 9 डील करते हैं। बस क्वेश्चन 9 डील करने से पहले कुछ बात को समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स का, देखिए तो आइलेट के अकॉर्डिंग अगर आप मान के लेते फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसी का फिर वही फॉर्मूला बैठाने के बाद यू इंटू वी का इसका डिफ्रेंसिएशन होता है फॉर्मूला में। इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन जैसे आप करते हो, जैसे मान लीजिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना इसका, तो कॉस इनवर्स और एक्स है, तो कॉस इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे ना, तो फर्स्ट फंक्शन मान के चलेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, जिस जो भी फर्स्ट फंक्शन बनाता है उसी का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग आई फॉर इनवर्स, तो इसका फर्स्ट फंक्शन, तो ये कॉस इनवर्स जब आप फर्स्ट फंक्शन मान के जब आप बनाओगे तो कॉस इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन अगर आप जहाँ किए तो -1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो आप इससे सिमिलर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, उस हिसाब से जाके आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और एनसीईआरटी का आंसर मैच करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरे तरीके से इसको क्या करते हैं, ये जो कॉस इनवर्स जो भी इनवर्स है उसको नॉर्मल ट्रिगोमेट्री के फंक्शन में चेंज करके और सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का आंसर इजीली उससे मैच करेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा मगर इजी रहेगा समझने के लिए। थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, देखिए समझिए। सबसे पहले तो मान लीजिए कि ये जो कॉस इनवर्स टी है उसको कुछ मान लीजिए, लेट कॉस इनवर्स एक्स को आप टी मान लीजिए, ठीक। यहाँ से अगर आप एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो एक्स की कष्ट का जो कॉस उधर जाएगा, तो हम थोड़ा इधर से लिखते हैं, ओके, जिससे मेरे पास थोड़ा जगह रहे, ओके ना। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स को टी मानता हूँ, ठीक है, जिससे हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स बराबर हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कॉस, देखिए इनवर्स जब इधर जाता है तो यहाँ पे नॉर्मल कॉस आता है, कॉस टी, देख लीजिए दिख रहा है, बढ़िया। तो ये कॉस टी हो गया, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन ले लीजिए, जिससे आप पूरे क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, कॉस का तो आपको पता है माइनस साइन टी, और टी का भी करेंगे डी टी बाई डी एक्स। हम टी का डी एक्स के रिस्पेक्ट में लिए, इसलिए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू डी एक्स बराबर माइनस साइन टी डी टी। यहाँ पर हो गया डी एक्स इक्वल्स टू साइन माइनस साइन टी डी टी। अब ये डी एक्स का वैल्यू को आपको बस यहाँ बैठाना है, जो यहाँ पे है वही वैल्यू बैठाना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस टी, तो पहले आप कॉस टी बैठा, पूरे क्वेश्चन को टी में चेंज करो, ठीक, कॉस टी हो गया। कॉस का है तो फिर कॉस इनवर्स, देखिए ये एक्स का वैल्यू मैंने कॉस टी बैठाया, ओके। नेक्स्ट है कॉस, तो मैंने कॉस लिखा, इनवर्स है तो मैंने इनवर्स लिखा, एक्स है ना, तो एक्स का वैल्यू देखिए कॉस टी है, तो अंडर ब्रैकेट कॉस टी लिखिए। फिर से रिपीट, कॉस इनवर्स मैंने सिर्फ कॉस इनवर्स लिखा, फिर एक्स है, तो एक्स में मैंने कॉस टी लिख दी। ये इसका एंगल है, ठीक है, एंगल कांस्टेंट के टर्म में रहता है इनवर्स में, तो वही इसका ये कांस्टेंट है। और आपको हम बताएं कि जब इनवर्स और कॉस जब सेम रहे तो ये और ये कट जाता है, यानी इसको काट देते हैं, मतलब ऐसे ये कट गया, मगर आपको एग्जाम में काट के नहीं दिखाना है, ठीक है, कैंसल आउट इफेक्ट होता है, काट के नहीं दिखाना, बस समझिए कि हट जाता है, ये कॉस इनवर्स और कॉस गैप हो जाता है, सिर्फ टी बच जाएगा, ओके। नाउ आगे, यहाँ मैंने बैठा लिया इसको, मैंने बैठा लिया इसको, बैठा लिया डी एक्स का वैल्यू नहीं बैठाया, डी एक्स का वैल्यू उठा लेते हैं माइनस साइन टी डी टी। चलिए मैंने इसका भी वैल्यू बैठा लिया, ठीक, बढ़िया, आगे बढ़े। तो नाउ इंटीग्रेशन में क्या आ गया मेरा, कॉस टी, ये तो ये कट गया तो टी, ठीक है। ये देखिए ये कॉस टी इसका एंगल है, ओके, ये टी अलग है, ओके, हम बीच में इंटू दे रहे हैं डॉट।
और यहाँ पे माइनस है तो खैर इस माइनस को हम आगे लिख देते हैं, और यहाँ पे साइन टी डी टी थोड़ा अच्छा से लिख दें जिससे आपको बेटर आइडेंटिफिकेशन हो। तो टी को मैंने आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉस टी लिख देते हैं, फिर साइन टी लिख देते हैं, फिर डी टी लिख देते हैं। ओके, दिख रहा है? बढ़िया। अब आराम से एक हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला पता होगा आपको। कहाँ हम लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं, यहाँ साइड में लिख देते हैं। साइन 2x का 2 साइन x कॉस x, यहाँ साइन x कॉस x तो है, देखिए साइन टी एक्स टी है तो साइन टी कॉस टी है, वो टी रहने दो, कोई मतलब नहीं है, इतना तो है। मगर क्या नहीं है यहाँ पे? 2 नहीं है। कहीं से भी अगर इसमें आप 2 लगा दीजिएगा तो वो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। यहाँ 2 अपना मन से लगाना चाहते हैं ना, लगाइए। तो हम यहाँ लगा देते हैं अपना मन से 2, तो टी को रहने देते हैं, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया बीच में, कॉस टी साइन टी डी टी। देखिए हम अपना मन से 2 लगा दिए, हमको 2 का जरूरत था। तो अब इस 2 को आपको हटाना भी होगा तो आप इनटू में 1/2 कर दो। बाहर मतलब आपने 2 दिया, उसको हटाने के लिए 1/2 यहीं दो, 1/2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से ये वाला जितना इतना पार्ट है, इस वाले में आपका लग जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ समझते हुए -1/2 लिख दिए, इंटीग्रेशन टी है तो टी का टी मैंने लिख दिया। चलिए, और 2 इतना का वैल्यू क्या था? देखिए इतना वैल्यू क्या है? x है तो x बाद यहाँ पे देखिए 2 साइन एक्स कॉस का साइन 2x है, तो आपको लिख देना है साइन 2, और x की जगह यहाँ क्या चल रहा है? टी टी, तो आपको यहाँ लिखना है टी, यहाँ पे हो गया डी टी। बढ़िया। अब -12 लिखिए, इंटीग्रेशन। अब देखिए रुकिए, अब यहाँ पे देखिए आप नोटिस करिएगा तो ये साइन यहाँ पे अब 2 फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन। अब अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब अकॉर्डिंग टू आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आइलेट के अकॉर्डिंग होता है कि आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना बोलता है। तो ट्री मतलब आइलेट के अकॉर्डिंग ILAT, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ए के बाद आता है टी, यानी ये सही है, यानी ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो बस आपको क्या करना है, ये आप देखिए, या तो आप हाफ लेके चल सकते हैं, या तो आप इस पूरे को I1 मान के बना सकते हो। हम हाफ लेके चलते हैं ना, ब्रैकेट खोल दीजिए, इसलिए हम फॉर्मूला लगाइए टी, फिर इंटीग्रेशन साइन 2t माइनस, थोड़ा छोटा छोटा जगह नहीं आगे यूज होगा, माइनस, फिर एगो बड़ा सा इंटीग्रेशन d/dx, और भी किसका करिएगा? जो बाहर है, और वो भी x के रेस्पेक्ट में नहीं, सॉरी TA के रेस्पेक्ट में चलेगा पूरा, क्योंकि पूरा फंक्शन t है तो यहाँ पे t ही होगा। फिर इंटीग्रेशन साइन 2t और यहाँ पे dt, और यहाँ पे भी आप इसका dt छूट गया दे दीजिए, ओके ना, और एक बाहर से बड़ा सा dt आप लोग जानते हैं, और ये ब्रैकेट खोले थे, इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। काफ़ी आराम से करिए, डील करिए, बन जाएगा। t का t साइन 2t का आपको पता है साइन, देखिए अब आप साइन 2t का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो लिखिए माइनस कॉस 2t है तो 2t, और t के साथ जो भी वेरिएबल है वो नीचे आ जाएगा 2, खत्म, सिंपल, माइनस। फिर इंटीग्रेशन वो तो चलने दीजिए, t के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होगा, और ना साइन 2t फिर से आ गया, तो चलिए माइनस लगा लीजिए, माइनस कॉस 2t/2, और चूंकि ये इनटू में तो ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, और यहाँ पे बंद करके dt। बढ़िया, 2 ब्रैकेट यूज किए हैं और यहाँ बाहर से ब्रैकेट, ठीक है। ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन लगे तो हम अलग टाइप का ब्रैकेट यूज यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है। जितना ब्रैकेट यूज करिएगा उतना बेटर आइडेंटिफिकेशन होगा कि क्या हो रहा है। अब एक काम कर लीजिए, माइनस को इधर लिख लीजिए, cos 2t ऐसे लिख लीजिए, फिर यहाँ पे इनटू में t यहाँ लिख ही लीजिए, ये वाला t/2। आगे भी लिख सकते हैं, बगल में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके, माइनस। अब यहाँ पे ये माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में आपका बच जाएगा cos 2t/2 dt, और ब्रैकेट बंद।
देखिए हम बार बार बोल रहे हैं इस टी को चाहे आगे लिखे क्या है यहाँ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर याद रखिए ये टी इस कॉस का एंगल नहीं है। अगर भुला जाइएगा तो हम चलिए इसको आगे ही लिख दे रहे हैं, माइनस टी कॉस 2t/2, यहाँ भी आगे ही लिख दे रहे हैं, कन्फ्यूजन ना हो, कहे कि काफ़ी अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। ओके नाउ इतना हो गया, प्लस का प्लस हो गया। अब देखिए कॉस 2t/2 है, अब यहाँ से आप 1/2 अगर बाहर लीजिएगा और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, कॉस 2t dt। अब इसका इंटीग्रेशन लेना आपको, तो -½ ब्रैकेट माइनस टी कॉस 2t/2 प्लस हाफ। देखिए कॉस का आपको पता है सिंपल साइन होता है, तो सिंपली यहाँ लिख दीजिए साइन 2t और इसके साथ नहीं चल रहा है 2 नीचे आ जाएगा। ओके अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अभी देखिए ये बाहर ये जो भी 1 -1/2 है वो भी चल रहा है, ठीक है। इस -1/2 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे t cos 2t बाय, अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 जा क्या हो जाएगा 4, जो बढ़िया प्लस। अब देखिए रुकिए प्लस नहीं, रुकिए ये माइनस माइनस ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा 1/4, यहाँ पे 2 4 और 4 8 हो जाएगा, तो साइन 2t बाई, अब यहाँ पे टोटल 8 हो गया, ठीक है। ये प्लस सी ये आपका आंसर हो गया। देखिए आप t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, t का वैल्यू आप सीधे कॉस इनवर्स रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं कॉस इनवर्स, यहाँ रख सकते हैं, मगर जानते हैं थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। ये cos 2t है, इसका एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं cos 2s का फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, 2 cos² x - 1, ठीक। अभी जो जो फॉर्मूला यूज कर बता रहे हैं वाला हो गया। sin 2s का भी आप फॉर्मूला देखिए लिए वाला होता है, और एगो आप क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़े हैं sin² x प्लस cos² x बराबर 1। अब यहाँ से अगर आपको मान लीजिए साइन का वैल्यू निकालना होगा कॉसे के टर्म में, तो कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख दें, यहाँ पे sin² x = 1 माइनस cos² x, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट। तो देखिए ये क्लास 10 का चीज़ है, ये सब जान रहे हैं, और ये क्लास 11 का चीज़ है, तो हम आगे चल रहे हैं, आप लोग पता नहीं पता तो वो बता दिए वहाँ पे ऐसे। तो बस हम देखिए यहाँ cos 2t का फॉर्मूला बैठाने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इधर कर देते हैं, देखिए t का t ही रहने दीजिए, अभी लास्ट में एक ही बार बैठाएंगे। cos 2t है, तो cos 2 यहाँ मान लीजिए x की जगह t होता, तो यहाँ भी t होता, तो क्या हो जाता 2 cos² t - 1, 2 cos² t - 1, लिख देते हैं 2 cos² t - 1। चलिए हो गया बढ़िया, बाई 4 है तो बाई 4 लिख देते हैं, माइनस है तो चलिए माइनस लिख देते हैं, और यहाँ पे साइन 2t है तो 2 लिखेंगे, नो सॉरी साइन 2t है तो साइन 2t के लिए ये फॉर्मूला लिख दिए, क्या लीजिएगा 2 sin t cos t, और अपॉन में कितना है 8 है ना, 8 लिख दीजिए प्लस c, बढ़िया। अब यहाँ देखिए t का t रहने दीजिए, 2 का 2 cos² t - 1/4 माइनस माइनस, अब देखिए ये जो भी यहाँ पे 2 है ये कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो साइन, अब देखिए साइन टी यहाँ पे है, देखिए एक यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू बताया ना, यहाँ पे इसको टी करिएगा तो यहाँ पे टी हो जाएगा, तो इस साइन को भी आप इस टर्म में तोड़ सकते हैं कॉस के टर्म में, हम पूरे पूरे को कॉस में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस रूट अंडर 1 माइनस, चलिए 1 माइनस cos² t, ठीक बढ़िया। देखिए cos² t हो गया, फिर यहाँ पे है cos t हो गया, अपॉन में बाई 4 हो गया प्लस c। आगे बढ़े, अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, t का वैल्यू क्या था, देखिए t का वैल्यू था cos इनवर्स x, तो आपने बैठाया cos इनवर्स x, t का वैल्यू cos इनवर्स x, ओके ब्रैकेट 2। अब देखिए cos² t है, 2 छोड़ दीजिए, स्क्वायर को होल स्क्वायर डाल दीजिएगा, cos t देखिए सिर्फ cos t का वैल्यू क्या था x, तो यहाँ पे 2x² - 1/4 हो गया, ठीक, माइनस रूट अंडर, देखिए 1 माइनस
1 माइनस, फिर यहाँ कॉस टी है तो वही एक्स का स्क्वायर बाई 4, और यहाँ देखिए कॉस टी है फिर से इनटू में क्या हो जाएगा एक्स, एक्स अब प्लस सी हो गया। अब इसी को थोड़ा अच्छा से लिखने के लिए ऐसे लिख देता है बुक में 1/4 कॉस इनवर्स एक्स 2x² -1, फिर -1/4 कॉमन वमन भी आप निकाल सकते हैं, एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को मैंने आगे लिख लिया प्लस सी। तो ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। अगर आप आंसर भी मिलाएंगे एनसीईआरटी से तो आपका मैच कर जाएगा। देखिए क्वेश्चन 10, ये भी कुछ इसी तरह का है। ये अकेले फंक्शन दिया, इसके साथ कोई इसका भाईचारा उचारा नहीं दिया, मगर साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली इसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर लीजिए, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री तो टी यू मान के इसे बनाते हैं। तो क्या करते हैं, चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी माना, फिर मेरा साइन इनवर्स एक्स को टी मानने के बाद मैं एक्स का वैल्यू निकाल लूँगा, साइन टी हो जाएगा, ओके। साइन को इधर भेज दिए। अब नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 यहाँ लिख लीजिएगा, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड सब लिख लीजिएगा, आप सब समझ चुके हैं आप। साइन का हो जाएगा आपका कॉस टी, और टी का करिएगा तो डी टी बाई डी एक्स। नाउ अब आप डी एक्स को इधर लिख लीजिए, डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस टी डी टी, बढ़िया। अब सिंपल है एकदम, आप बैठा लीजिए वहाँ पे। अब यहाँ साइन एक्स इनवर्स एक्स है तो इसके जगह आप बैठा लीजिए टी का आपका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस पूरे को आपने टी माना था, पूरे को टी, इसका स्क्वायर हो रहा था, टी का स्क्वायर हुआ, और डी एक्स बोले तो आपने निकाला, क्या निकाला, कॉस टी डी टी। बस इंटीग्रेशन ढंग से लिख लीजिए, थोड़ा टी स्क्वायर कॉस टी डी टी। अब थोड़ा मेरा बात को समझिए, एलजेब्रा आइलेट कोडिंग आई एल ए फॉर एलजेब्रा, टी फॉर ट्रिगोन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। बस तो क्या यहाँ फॉर्मूला लगा दे, यहीं लगा दे रहे हैं। देखिए टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस टी माइनस बड़का से इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ टी इंटू में टी स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर, चलिए टी स्क्वायर, और इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, और यहाँ पे बड़का सा टी टी। अब आराम से इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना, ओके। यहाँ पे डी टी अब छूट गया है, लगा दीजिए। तो ठीक है, टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये कॉस टी तो आपको पता है साइन टी हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन है, माइनस है तो चलिए माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर तो 2t, कॉस टी है ना, देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर है ना 2t, कॉस टी है तो कॉस टी का साइन टी डी टी, टी स्क्वायर है तो 2t, कॉस टी है तो सिंपली साइन टी डी टी। ना आगे बढ़ते हैं, टी स्क्वायर साइन टी -2 का बाहर निकल लीजिए, टी साइन टी डी टी। अब यहाँ पे टी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग जाएगा, देखिए फिर से यूनिट क्या आएगा, क्या लिख लीजिए इस तरह, जब भी ऐसा दो बार लिख लीजिएगा, नहीं भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट लिख लीजिए, और क्या। तो यहाँ से टी स्क्वायर साइन टी -2, एक बड़ा सा ब्रैकेट खोल देते हैं, चलिए टी फिर इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर डी बाई डी एक्स किसी का टी इंटू में साइन टी डी टी, और एक बड़ा सा इसका क्या इंटीग्रेशन, और यहाँ से डी टी, और एक ब्रैकेट बंद कर दिए। नाउ टी स्क्वायर साइन टी -2 इंटीग्रेशन टी, साइन टी का तो आपको पता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है, चलिए लिख लीजिए माइनस टी हो गया, माइनस कॉस टी होता है, थोड़ा आगे करके लिख लिया माइनस टी, ओके नहीं माइनस कॉस टी, माइनस दिए, टी का तो इंटीग्रेशन आपको पता है 1, और साइन टी का तो है माइनस कॉस टी, ये हो गया डी टी, ब्रैकेट बंद, माइनस माइनस मिलके क्या बना देगा, यहाँ प्लस बना देगा, ठीक है। अब इतना हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, टी स्क्वायर आप समझ गए होंगे 2, देखिए इस माइनस को, अच्छा अभी तो ब्रैकेट चल रहा है, चलने दीजिए, माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का साइन टी
ब्रैकेट बंद प्लस सी। फाइनल सारा इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस सी लगा देते हैं। टी स्क्वायर साइन टी माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 2t कॉस टी प्लस 2 वो भी माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस cos 2 साइन टी। बढ़िया, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पर साइन टी का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर भी साइन टी का वैल्यू मिल जाएगा, कॉस का तो नहीं मिलेगा। मगर अभी कॉस को हम साइन में चेंज कर लिए। अभी क्लास 10 में बताया था ना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा तो थीटा की जगह आप टी ही लिख दीजिए ना, टी। अब यहाँ से आप कॉस का वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में, तो कॉस टी का वैल्यू आ जाएगा। तो टी स्क्वायर साइन टी प्लस 2t और यहाँ पे कॉस टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी प्लस सी लिख दीजिए। ओके ना, अब पुट कर दीजिए वैल्यू। ओके, टी का वैल्यू देखिए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर ना, साइन है साइन टी देखिए क्या एक्स प्लस 2 है 2 टी का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स ना, ये रूट 1 माइनस साइन टी एक्स, तो साइन टी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 साइन टी एक्स प्लस सी हो गया। अब क्या, ये हो गया आपका फाइनल इंटीग्रेशन, फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। सो क्वेश्चन 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है बहुत इजी, अब वो करना कुछ नहीं है, सिंपली जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए। देखिए यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स एक्स और इनटू में एक्स अपॉन, थोड़ा इसको सामने लिखने की कोशिश करेंगे तो एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए फर्स्ट फंक्शन क्योंकि इनवर्स है और ये सेकंड फंक्शन पूरा अलजेब्रा एक्स है। ऐसे रख के बना दीजिए, बहुत इजी हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया डी एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन तो जानते ही हैं, इसके अंदर डी बाई डी एक्स होता है, डी बाई डी एक्स और क्या कॉस इनवर्स एक्स, फिर ये वाला इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन यही वाला एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स और फिर ब्रैकेट बंद करके चलिए डी एक्स हो गया। अब नाउ सिंपली आप एक काम करिए, कॉस इनवर्स ऐसे ही लिख दीजिए, काहे कि कुछ हो नहीं सकता इसका इंटीग्रेशन। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं ना, तो एक काम करते हैं, इस वाला इंटीग्रेशन को हम थोड़ा सा अलग सॉल्व करके इसी के नीचे आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, आप इतना रफ में कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ शो करने की जरूरत नहीं है, आप नीचे वाला को टी मान लीजिए। ठीक है, इतना रफ करके, या फिर यहाँ पे भी आप शो कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं आप इस वाले को आप I1 मान लीजिए, ये वाला इंटीग्रेशन पूरा आप I1 मान लीजिए और नाम I1 को सॉल्व कर लीजिए। चलिए एक काम करते हैं, उसी तरह बनाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, इतना से इंटीग्रेशन को हम I1 मान लें, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स और ये फिर इंटीग्रेशन यहाँ से इतने तक आपने I1 माना ना, यहाँ से ये पूरा डी एक्स है, तो चलिए I1 इंटू में I1 और यहाँ पे बाहर से dx। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए नाउ I1, मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, I1 की वैल्यू क्या है, देखिए x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका I1। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो हम सॉल्व कर रहे हैं I1 है मेरा x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इस पूरे को मैं नीचे वाले को टी मान लेता हूँ, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम टी मान लिए। रूट को उधर करते हैं तो क्या होता है पता है ना, स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए इसका,
1 का 0 माइनस 2x इस टी स्क्वायर का 2t dt बाई dx। आपको सब समझ में आ जाएगा। हम इसको t इसलिए माने क्योंकि मेरा x dx आ जाएगा, ठीक है। आप अंदर वाले को भी मान के बना सकते हो, ठीक है। इस थोड़ा इजी पड़ता है इसलिए मैं ऐसा कि पूरे को मान लिए, ठीक है। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। अब जब आप नोटिस करिएगा तो यहाँ पर ये जो भी चीज़ है यहाँ पे, जैसे ये -2t 2x है, यहाँ पे 2t आया है। तो एक काम करिए, इस जो भी आपको माइनस है, जो भी आप मतलब आपको x सिर्फ चाहिए, x dx, आप सिर्फ x पे कंसिडर करो dx पे। तो मैं x dx चाहिए, ये 2 मुझे नहीं चाहिए तो मैं उधर भेज दूंगा। तो t तो यहाँ पहले से t dt, ये 2 यहाँ पहले से है, हमको ये 2 नहीं चाहिए तो मैं नीचे भेज दिया और माइनस भी भेज दिया, ये और ये कट गया। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिला, इंटीग्रेशन बैठा लीजिए I1 बराबर, चलिए I1 बराबर ये यहाँ पर x dx का वैल्यू आ गया, t लिख लेते हैं t dt, और इस यहाँ पर इस x dx का वैल्यू t dt है, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, और नीचे इस पूरे रूट वाला को माना था t, तो t या t कट गया, और साथ में माइनस था तो माइनस हम आगे ही लगा देते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं। देखिए माइनस टी डी टी था ना, तो आप जब बैठाइएगा इसे माइनस टी डी टी तो यही ना माइनस आगे आएगा, तो ये माइनस को हम आगे लिख दिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आपका I1 जो आया वो क्या आया, माइनस बाहर से है और बचा सिर्फ dt, और dt का इंटीग्रेशन तो आपको पता है माइनस टी प्लस C1, मतलब t माइनस टी आया। I1 को सॉल्व किए तो T1 आया। अब जो आपका मेन इंटीग्रेशन था, ये जो आप सॉल्व कर रहे थे, ये आपका मेन जो I चल रहा था, इस I में आप बैठा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ कहाँ से, देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ से हम बैठा रहे हैं ना I बराबर जो आपका मेन इंटीग्रेशन है कॉस इनवर्स x, और आपका t क्या है, माइनस टी ना, माइनस टी माइनस इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स टी का वैल्यू बैठा दें, ठीक है, इसी में बैठा दे, तभी बैठा दे रहे हैं। देखिए माइनस, अब टी का वैल्यू क्या था, टी ये वाला था, ये पूरा बैठा दीजिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ आगे बढ़ते हैं, माइनस का माइनस लिख दीजिए, फिर इंटीग्रेशन। देखिए अब यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स, इसको अगला चलिए अगला स्टेप में सॉल्व कर लेंगे, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। और I1 का वैल्यू था -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ साथ ही में बड़ा सा ब्रैकेट दे करके dx। चलिए बढ़िया, अब आप सॉल्व कर रहे हैं, मान लेते हैं। चलिए कॉस इनवर्स x लिखे हैं, माइनस को आगे कर दिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया इंटीग्रेशन। कॉस इनवर्स का है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में भी यही चल रहा है, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये माइनस माइनस कटा, ये रूट कटा, देखिए इजी हो गया, एकदम इजी। तो मेरा आगे बढ़ते हैं, तो कॉस इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक माइनस यहाँ था, माइनस यहाँ से ये इंटीग्रेशन, ये तो कट गया, माइनस माइनस कट गया, क्या बचा, सिर्फ dx बचा। नाउ माइनस कॉस इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसको।